पहली बात, ये गाजा कुछ नहीं होता भाई, गाजा कुछ भी नहीं होता। गाजा, 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 गाजा करके आपने हमारे दिमाग का बाजा बजा दिया है। भाई अगर उनके हक में खड़े नहीं रह सकते तो उनको गाजा तो मत कहो, गाजा, GAZA, ज, गाजा, ठीक। इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोस और ऐसे ट्वीट्स हमने देखे कि पाकिस्तान टीम ने जो पैलेस्टाइन के लिए, पैलेस्टाइन के हक में जो ट्वीट्स किए, उसको लेके कुछ बवाल सा किया जा रहा है। बिलखुसूस पहले दिन से जब मोहम्मद रिजवान ने जब मैच जीतने के बाद उस विक्ट्री को डेडिकेट किया फ़लस्तीनी भाइयों को, तब से लेके अब तक जब पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है फ़लस्तीन का झंडा टू शो द सॉलिडारिटी विद पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट मैं देख रहा हूँ उनको कुछ तकलीफ़ हुई है। क्यों हुई है, मैं इस बात को अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर फ़लस्तीन के बारे में देखा जाए तो पाकिस्तान का तो डे वन से एक बड़ा क्लियर स्टांस है। इनफैक्ट सिंस 1947 पाकिस्तान ने कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान ने हमेशा जो फ़लस्तीन के राइट्स हैं उसके लिए हमेशा से आवाज़ उठाई। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि इस सब को लेके चर्चा की जा रही है। इनफैक्ट इंडिया में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कुछ इंडियन जर्नलिस्ट की जानिब से कि इस सब के बाद पाकिस्तान टीम को बहुत कोई मुश्किल पड़ जाएगी और पाकिस्तान टीम को क्राउड का रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्राउड और ज़्यादा एजिटेट होंगी और ज़्यादा चार्ज होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ और ज़्यादा नारेबाजी होगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, माहौल तब्दील हो जाएगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या वो इंडियन जर्नलिस्ट किसी भी तौर पर जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस का इजहार कर रहे हैं कि आप फिर अवाम को उकसा रहे हैं या फिर एजिटेट कर रहे हैं या फिर वो रुख दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जाएं और आप ये सब कुछ करें। एक सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ये करते हैं तो एक इशू क्रिएट कर दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये पर्सनल चॉइस है और किसी भी शख्स को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल स्पेस पे वो जो भी कुछ करना चाहता है तो कर सकता है। इंडिया में अगर आप बिना कपड़ों के घूमते हैं तो उसको पर्सनल चॉइस कह के, उसको आज़ादी कह के, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का नाम देते हुए आप उसको मॉडर्न कहते हैं। लेकिन जब कोई ह्यूमैनिटी की बात करता है, राइट्स की बात करता है, इंसानी हुकूक की बात करता है, तो वहाँ पे नहीं 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 ये आपने कैसे कह दिया, आप तो पुरानी सोच की बात करते हैं। और यही कुछ नज़र आ रहा है। बेहुदा किस्म के सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछे हैं एंड मुझे पर्सनली लग रहा है कि वहाँ पे एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तौर पे वहाँ की आवाम को, क्राउड को उकसाया जाए कि वो ग्राउंड में जाएं, पाकिस्तानी टीम को जिस अंदाज से पिछले मैच में बूइंग की, टॉन्ट्स किए, जुमले कसे, वही कुछ करें और वही कुछ सिनेरियो वापस से क्रिएट किया जाए ताकि दुनिया में जहाँ पे कुछ मनाज़र दिखाने हैं वो दिखाए भी जा सकें। अब सवाल ये भी है कि अगर इस सारे मामले में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अगर कुछ ट्वीट्स किए हैं, कोई बात कही है, तो ये फितरी अमल है। मेरे ख्याल से सब पूरे का पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में खड़ा है, सिवाय चंद लोगों के, जिसमें कुछ दानिश कनीरा टाइप के लोग भी होते हैं जो खुद, उनकी अगर मिसाल देखें तो वो बॉलीवुड की उस पुरानी बिछड़ी हुई हीरोइन की तरह होते हैं जो अपनी उम्र गुजार चुकी है लेकिन उसमें हीरोइन बनने का जो कीड़ा है वो मरा नहीं होता। और वही कुछ दानिश कनेरिया के कुछ ट्वीट से सामने भी आता है जो न जाने किस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं और वो क्या सोचते हैं वो हमें नहीं पता। और शायद यही वजह है जो उनके साथ माजी में कुछ उनके काम कारनामे जो सामने आए हैं, शायद यही वजह भी रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल, क्योंकि हम बचपन से ये सब देखते हुए आए हैं। इंडियन मीडिया को इस पर क्या तकलीफ़ है? फ़लस्तीन में मुसलमान रहते हैं, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के हवाले से दुनिया को पता है, दुनिया इसके ऊपर अपनी राय रखती है। अफ़गानी खिलाड़ी जब ये बात कहते हैं तो शायद हिंदुस्तान को तकलीफ़ नहीं होती, पर पाकिस्तान कहता है तो हिंदुस्तान को तकलीफ़ होती है। हिंदुस्तान को तकलीफ़ क्यों होती है? ना वहाँ हिंदू रहते हैं, ना ही वहाँ पे इंडियंस बसते हैं, तो फिर हिंदुस्तान इतना ब्लाइंडली इसराइल को क्यों सपोर्ट करना चाहता है? क्यों उसको ये तकलीफ़ होती है कि कोई शख्स फ़लस्तीन को सपोर्ट भी करे? शायद ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है या क्या वजह है? आई एम स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट के आखिर तकलीफ़ किस बात की है। आप चाहे जो करें, हम अगर कुछ कहें तो बुरा लग जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आई बिलीव कि इस हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं। अगर आप कुछ ना सही, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ना सही, तो उन 25 करोड़ मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि अगर वहाँ पे उन्हें कुछ हो गया या उनका
दिमाग घूम गया तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। और कुछ इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो यकीनी तौर पे उसको इंडिया में रहने वाला जो सेंसिबल हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, वो जानता है कि आप उसको किस रुख की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस तरह का मत काम करें। और जो आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो अपनी जर्नलिस्ट प्रैक्टिस को प्लीज़ इंश्योर करें और ये जो फुप्पों वाले काम होते हैं उसको ना करें। और पहली बात, ये गाजा कुछ नहीं होता भाई, गाजा कुछ भी नहीं होता। गाजा 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 करके आपने हमारे दिमाग का बाजा बजा दिया है भाई। अगर उनके हक में खड़े नहीं रह सकते तो उनको गाजा तो मत कहो, गाजा, GAZA, गाजा।